बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको वेलकम कहते हैं। आज के लेक्चर में हम ग्रुप का एक और नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सब ग्रुप को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जिस तरह हर सेट का एक सब सेट होता है, तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या हर ग्रुप का सब ग्रुप भी होगा। अगर हर ग्रुप का सब ग्रुप होगा तो फिर उसके ऊपर कौन सी कंडीशंस फॉलो होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं। अ सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज अ सब ग्रुप ऑफ G इफ H इज आल्सो अ ग्रुप अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, ये जो सबसेट लेना है ये हमने हमेशा नॉन एम्प्टी ही लेना है। अगर ये एम्प्टी हो तो डेफिनेटली ये G का एक सबसेट तो होगा, लेकिन ये H फिर इटसेल्फ ग्रुप नहीं बनाएगा, क्योंकि ग्रुप बनाने के लिए हमें एटलीस्ट एक एलिमेंट चाहिए होता है और वो एलिमेंट आइडेंटिटी है। तो डियर स्टूडेंट्स, सब ग्रुप की मैं चंद एक एग्जांपल्स आप लोगों के सामने रख रहा हूं, तो उससे मजीद ये चीज हमारे पास क्लियर हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहली एग्जांपल ये है हमारे पास कि सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनका बाइनरी ऑपरेशन दोनों का सेम है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखें, जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का सबसेट होता है और ये है भी नॉन एम्प्टी। तो ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ये इटसेल्फ भी ग्रुप बना रहा है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये जो डेफिनेशन में हमने दोनों बातें देखी वो यहाँ पे पूरी हो रही हैं। तो इससे नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं जिसमें सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है इज अ सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसको चेक करने के लिए कि क्या ये वाकया ही सब ग्रुप है, हमने दो बातें देखनी होती हैं कि ये जो रैशनल नंबर है हम चेक करते हैं कि आया ये सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है। तो डेफिनेटली सी बात है कि ये सेट ऑफ रियल नंबर्स का सबसेट ही है, तो फिर ये अंडर एडिशन भी ग्रुप बनाता है। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर 2.1 में ये क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व किया था। तो याद रखें, जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है ये अंडर एडिशन तो ग्रुप बनाता है, लेकिन ये अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ग्रुप नहीं बनाता। उसकी वजह यह है कि 0 भी एक रियल नंबर है और 0 का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाता बल्कि ये अंडर एडिशन ग्रुप बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमने एग्जांपल्स देखी जिनमें ये जो गिवन सबसेट है वो सब ग्रुप बना रहा है। अब इससे नेक्स्ट दो एग्जांपल्स हम देखते हैं जिनमें ये ग्रुप नहीं बना रहा होगा। इज होल नंबर इज अ सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें कि ये जो होल नंबर है ये सेट ऑफ इंटीजर्स का सबसेट तो है, लेकिन ये अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन ग्रुप नहीं बनाता, तो इसलिए ये होल नंबर फिर सेट ऑफ इंटीजर्स का सब ग्रुप भी नहीं होगा। तो इससे नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 5 ये सबसेट होता है हर सेट का, तो लेकिन 5 इटसेल्फ में ग्रुप नहीं बनाता, तो इसलिए यह फिर किसी भी ग्रुप का सब ग्रुप नहीं बन सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूं, तो आप लोगों ने याद रखना है। याद रखें डियर स्टूडेंट्स, हर ग्रुप के दो सब ग्रुप मस्ट एग्जिस्ट करेंगे। एवरी ग्रुप G हैज एटलीस्ट 2 सब ग्रुप्स, और वो दो सब ग्रुप कौन से होंगे? एक तो G इटसेल्फ होगा और दूसरा आइडेंटिटी ग्रुप होगा, और इन दो ग्रुप्स को हम नाम देंगे ट्रिवियल सब ग्रुप्स का। तो इससे नेक्स्ट इन सब ग्रुप्स के अलावा बाकी जितने भी किसी ग्रुप के सब ग्रुप बनेंगे वो नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप कहलाएंगे। एनी अदर सब ग्रुप ऑफ G इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ G। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इससे नेक्स्ट हम एक थ्योरम करते हैं। तो ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के पास पेपर्स में भी आ चुका है। तो ये थ्योरम बेसिकली सब ग्रुप के हवाले से ही है। तो इस थ्योरम में हम सीखेंगे कि हमने जब किसी भी सब ग्रुप को प्रूव करना हो कि वो एक ग्रुप G का सब ग्रुप है या नहीं, तो फिर क्या हमें ग्रुप की 4 कंडीशंस को ही फुलफिल करवाना पड़ेगा या कोई इसका शॉर्टकट वे भी है? तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, इसका एक शॉर्टकट वे भी है और वो हम इस थ्योरम के जरिए प्रूव करेंगे। अब लेट G बी अ ग्रुप। जी हमारे पास क्या है? ग्रुप है। देन अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ G इज अ सब ग्रुप। तो जो नॉन एम्प्टी सबसेट H है G का, वो सब ग्रुप बनाएगा इफ एंड ओनली इफ H के तमाम एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन फुलफिल कर जाए। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन का थ्योरम है, तो आप लोग इससे ऑलरेडी फेमिलियर हैं कि इफ एंड ओनली इफ कंडीशन में हमने क्या करना होता है कि एक साइड को हम पहले लेट करेंगे और दूसरा हम उसका प्रूव कर देंगे।
फिर हम उसके कन्वर्सली लेकर चलते हैं। तो हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। लेट H बी द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G इज अ सब ग्रुप। अब देखें ये चीज हमने लेट कर ली, तो फिर हमें ये चीज प्रूव करनी है कि ए बी इनवर्स भी H के अंदर लाई करेगा। देन बाय डेफिनेशन H इज अ ग्रुप। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये H हमने सब ग्रुप लिया है तो H इटसेल्फ ग्रुप होगा। अब हम क्या करते हैं कि H में से कोई से आर्बिट्रेरी दो नंबर्स लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि H ग्रुप है तो फिर हर एलिमेंट का इनवर्स भी इसमें एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब B इनवर्स भी H में लाई करेगा। तो देन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए बी इनवर्स भी H के अंदर ही लाई करेगा। तो हमें यहां से पता यह चला कि जब हम H को सब ग्रुप मान रहे हों तो फिर ए बी इनवर्स भी H के अंदर ही लाई करेगा। अब हम इसको कन्वर्सली लेकर चलेंगे, जिसमें हम ये चीज लेट करेंगे कि ए बी इनवर्स जो है ये H के अंदर लाई कर रहा है H के तमाम एलिमेंट्स के लिए, और इसको मैं स्टेटमेंट 1 का नाम दे रहा हूं। तो फिर अब हमने ग्रुप की 4 कंडीशंस को फुलफिल करवाना है। तो इसमें अब सबसे पहले मैं कंडीशन 1 जो ले रहा हूं उसमें हम लेट करेंगे कि ए H का कोई भी एक एलिमेंट है। ए हमने H में से कोई एक एलिमेंट लिया, देन वी कैन राइट। डियर स्टूडेंट्स, यहां से अगर हम देखें स्टेटमेंट 1 के अंदर जो कि हम लेट करके चले हैं, मुझे H में से कोई से दो एलिमेंट्स लेने हैं, एक नहीं बल्कि दो एलिमेंट्स लेने हैं। तो हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट्स लेने की बजाय मैं A को ही 2 टाइम्स ले रहा हूं। अगर ये बात हो तो हमने यहां पर देखा कि ये जो कंडीशन है ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H, ये तमाम एलिमेंट्स के लिए लाई कर गया। तो इसका मतलब A जब A इनवर्स के साथ कम्यूट होगा तो वो भी H में लाई करेगा, और ये स्टेटमेंट हमने 1 से लिखी है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब A इनवर्स के साथ कम्यूट होगा तो हमारे पास आइडेंटिटी आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि H के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट तो है, मतलब ग्रुप की एक कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो चुकी है। तो इससे नेक्स्ट हम सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं, और उसमें मैं लेट करता हूं कि B H में लाई कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से हमने देखा कि आइडेंटिटी भी H के अंदर लाई कर रही है। तो स्टेटमेंट 1 के मुताबिक भी हमने दो एलिमेंट्स लेने होते हैं A B। तो अब हम सेकंड एलिमेंट जो हम ले रहे हैं वो आइडेंटिटी और B ले रहे हैं। तो फिर स्टेटमेंट 1 के मुताबिक E B इनवर्स भी H के अंदर लाई करेगा। ये स्टेटमेंट 1 से हमने ये बात लिखी है। तो जब आइडेंटिटी B इनवर्स के साथ कम्यूट होगी तो यहाँ पे हमारे पास B इनवर्स ही आएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था जिसके लिए ये कंडीशन फुलफिल कर गई कि उसका इनवर्स भी हमें H में मिला। तो आर्बिट्रेरी नंबर लेने का ये मकसद होता है कि हम तमाम एलिमेंट्स के लिए वो कंडीशन फुलफिल नहीं करवाते, बल्कि एक एलिमेंट लेते हैं, अगर उसके ऊपर कंडीशन फुलफिल कर जाए तो इसका मतलब फिर तमाम एलिमेंट्स के लिए ही ये कंडीशन फुलफिल करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट ऑफ H हैज इनवर्स इन H। इस तरह हमने सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव कर ली। तो अब इससे नेक्स्ट हम क्या करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, और वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस एग्जांपल के अंदर देख लिया कि B इनवर्स भी H में लाई कर रहा है, और ये इसके साथ मैं A कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले रहा हूं। देन बाय स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 क्या थी कि हम H में से जब कोई से दो एलिमेंट लें तो और उनको आपस में कम्यूट हमने इस तरह से करवाना है कि एक एलिमेंट और दूसरे का इनवर्स है, जब हम आपस में कम्यूट करवाएं तो H में लाई करेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि A B इनवर्स का भी इनवर्स H में लाई करेगा। ये हमने स्टेटमेंट 1 से ये बात लिखी है। तो डियर स्टूडेंट, जब इनवर्स का इनवर्स लेते हैं तो एलिमेंट दोबारा हमारे पास आ जाता है, तो इसलिए A B बिलोंग्स टू H। अब देखिए, हमने कोई से दो एलिमेंट्स लिए, दोनों को आपस में कम्यूट करवाया, कम्यूट करवाने के बाद एलिमेंट हमें H में ही मिला। तो इसका मतलब यह हुआ कि H फिर क्लोज्ड है अंडर द गिवन बाइनरी ऑपरेशन। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी ग्रुप की रह गई है जिसको हमने अब प्रूव करना है, और वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अब चूंकि H सबसेट है G का और G हमारे पास ग्रुप है, तो फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी H में भी लाई करेगी। तो इस तरह से हमने ये चारों प्रॉपर्टीज प्रूव कर दी। तो हेंस प्रूव्ड H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। H जो है इस G का सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ H के तमाम एलिमेंट्स के लिए हम एक एलिमेंट लेंगे और दूसरे का इनवर्स लेंगे, दोनों को आपस में कम्यूट करवाएं और वो H में लाई करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अब इससे नेक्स्ट हम थ्योरम की तरफ चलते हैं 2.14, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये आप लोगों के पास पेपर्स में भी आ चुका है। तो इसकी स्टेटमेंट हम देखते हैं। स्टेटमेंट कुछ इसकी यूं है, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G इज द सब ग्रुप ऑफ G। डियर स्टूडेंट्स, इसमें यह बात हमने प्रूव करनी है कि अगर हमारे पास G कोई एक ग्रुप हो तो फिर उसके सब ग्रुप्स की जो कलेक्शन होगी उसका इंटरसेक्शन वो भी सब ग्रुप ही होगा G का।
तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। हम इसमें लेट करेंगे कि जी हमारे पास एक ग्रुप है और ये कोई एक कलेक्शन है सब ग्रुप्स की एच आई सच दैट आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई इंडेक्स नंबर से बी एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी। देन वी हैव टू शो दैट, फिर हमने ये चीज प्रूव करवानी है कि इस कलेक्शन का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी सब ग्रुप बनाएगा जी का। इसी चीज को जब हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो इसको हम यूं लिखेंगे, कलेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन of all hi is also a subgroup of G। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमने सब ग्रुप प्रूव करवाना होता है तो फिर हम क्या करते हैं, अभी हमने ये बात इस थ्योरम में सीखी है कि हम सिर्फ ये वाली एक कंडीशन फुलफिल करवाएंगे। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर जाए तो इसका मतलब फिर ये जो कलेक्शन है ये भी सब ग्रुप होगी जी की। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ए बी एक एलिमेंट लेते हैं इस कलेक्शन में से। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने ये ए बी एलिमेंट जो लिया है वो हमने इस इंटरसेक्शन की कलेक्शन में से लिया है, तो इंटरसेक्शन की कलेक्शन में तभी कोई एक एलिमेंट आता है जब तमाम एच आई के अंदर लाई करे। तो इसका मतलब दिस फॉलोज ए बी बिलोंग्स टू एच आई फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू इंडेक्स नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा कि ये एच आई क्या था, ये सब ग्रुप था। अगर ये सब ग्रुप है तो फिर इसका मतलब ए बी इनवर्स भी इस एच आई के अंदर लाई करेगा फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर ऑल आई के अंदर अगर ये एलिमेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिर इसके इंटरसेक्शन की कलेक्शन में भी आएगा। तो इसलिए फिर हम इसको यूं लिख सकते हैं, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू कलेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन एच आई फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू इंडेक्स नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, देखें हमने यहाँ सब ग्रुप की जो कंडीशन होती है वो हमने प्रूव करवा दी। Hence, collection of intersection of all subgroup is also a subgroup of G। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक नोट बताता चलूं। इसी हवाले से हमने ये बात तो देख ली, सब ग्रुप के इंटरसेक्शन की जो कलेक्शन होती है वो तो सब ग्रुप बनाती है, लेकिन ये बात यूनियन के लिए लाजमी नहीं है। यूनियन ऑफ सब ग्रुप में और मे नॉट बी सब ग्रुप। डियर स्टूडेंट्स, अब इससे नेक्स्ट हम एक और थ्योरम की तरफ चलते हैं जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ यूं है, लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच अ सब ग्रुप ऑफ जी, देन द सेट ए एच ए इनवर्स जिसमें एलिमेंट्स हमारे पास कुछ इस फॉर्म के अंदर हैं इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। डियर स्टूडेंट्स, जी हमारे पास एक ग्रुप है और एच क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी है। तो फिर हमने ये इन दो गिवन बातों से हमने ये थर्ड रिजल्ट प्रूव करके देना है कि ए एच ए इनवर्स जो हमारे पास सेट बन रहा है ये भी सब ग्रुप बनाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी सब सेट को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमने अभी एक थ्योरम किया है। उस थ्योरम में हमने यही बात देखी थी कि हम इसमें से दो एलिमेंट्स लेंगे, दो एलिमेंट्स लेने के बाद एक को दूसरे के इनवर्स के साथ हमने कम्यूट करवाना है। अगर रिजल्टेंट एलिमेंट दोबारा इसी ए एच ए इनवर्स के अंदर लाई कर गया तो फिर ये सब ग्रुप होगा जी का, अदरवाइज ये सब ग्रुप नहीं बनाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास दो बातें गिवन हैं, वो क्या कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ G और A H A इनवर्स किसके इक्वल है, इसके, वेयर A G में से है। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर हमने ये चीज शो करवानी है कि A H A इनवर्स क्या होगा, सब ग्रुप होगा। अब हम इस A H A इनवर्स में से कोई से दो एलिमेंट्स हम लेते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू A H A इनवर्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने इसमें से एलिमेंट लिए हैं तो अब इस गिवन कंडीशन के मुताबिक इस A H A इनवर्स के एलिमेंट इस फॉर्म के अंदर हैं। तो इसका मतलब फिर x किसके इक्वल होगा, A H1 A इनवर्स के, और y किसके इक्वल होगा, A H2 A इनवर्स के, वेयर H1 और H2 कहां से हैं, ये हमारे पास कैपिटल H में से हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहां पर ये दो बातें लिखनी। नाउ कंसीडर x को हम किससे कम्यूट करवाएंगे, इसके इनवर्स से हम कम्यूट करवाएंगे। तो राइट हैंड साइड पे हम ये चीज लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इनवर्स प्रॉपर्टी के मुताबिक इनवर्स हमेशा रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है, तो इसलिए हम जब उस इनवर्स को ओपन करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आएगी। तो इससे नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, जब ए इनवर्स का इनवर्स लेंगे तो ए ही आ जाएगा। तो ए इनवर्स जब ए के साथ कम्यूट होगा तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी। ये देखें यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लिख दी। अब आइडेंटिटी जब इन एलिमेंट्स के साथ कम्यूट होगी तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारे पास रिजल्टेंट में ये एलिमेंट आएगा ए H1 H2 का इनवर्स ए इनवर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, H2 के हमारे पास एक सब ग्रुप था, अगर सब ग्रुप है तो फिर वो ग्रुप भी होगा। तो डियर स्टूडेंट्स,
फिर ये H1 और H2 का जो इनवर्स है, ये जब आपस में कम्यूट होगा तो फिर हमें H का ही कोई एलिमेंट मिलेगा। तो उसको मैं H3 के साथ लिख देता हूं, AH3 A इनवर्स, वेयर H1 H2 इनवर्स किसके इक्वल है, H3 के, और ये हमने कहां से लिया है, H में से ही। तो डियर स्टूडेंट्स अब देखें, A इनवर्स में से दो एलिमेंट्स लिए, फिर एक को दूसरे के इनवर्स के साथ कम्यूट करवाया और हमारे पास रिजल्टेंट एलिमेंट ये आया, और ये एलिमेंट अगर हम गौर करें तो हमारे पास इसी में से लाई कर रहा है। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि A इनवर्स इज आल्सो अ सब ग्रुप ऑफ G। आई होप आप लोगों को इस थ्योरम की समझ आ चुकी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट हम थ्योरम की तरफ चलते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास पेपर्स में भी आ चुका है। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ हमारे पास यूं है, द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स H एंड K ऑफ अ ग्रुप G इज अ सब ग्रुप ऑफ G if and only if either H is a subset of K or K is a subset of H। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस थ्योरम के अंदर ये बात प्रूव करनी है कि जब H और K सब ग्रुप हों G के, तो फिर उनका यूनियन भी सब ग्रुप होगा G का, इफ एंड ओनली इफ या तो H सबसेट हो K का या K सबसेट हो H का। तो अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे पास ये दो बातें गिवन हैं, G इज अ ग्रुप, और दूसरी बात क्या है कि H एंड K आर सब ग्रुप ऑफ G। इन दो बातों से अब हमने क्या चीज प्रूव करनी है, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स के H यूनियन K इज आल्सो अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ क्या है हमारे पास कि H सबसेट हो K का या K सबसेट हो H का। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, इसी कंडीशन को हम लेट करते हैं कि H इज अ सबसेट ऑफ K और K इज अ सबसेट ऑफ H। अगर ये बात है तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि यहाँ पे K सुपरसेट है H का और यहाँ पे H सुपरसेट है K का, तो इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों का जब मैं यूनियन लूंगा तो मेरे पास K आएगा, और यहां पर अगर इस कंडीशन को हम देखें तो इन दोनों का जब हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास सुपरसेट यहां पे चूंकि H है तो फिर H ही हमारे पास आएगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसी कंडीशन से कि H यूनियन K इज इक्वल टू K और H यूनियन K इज इक्वल टू H। तो डियर स्टूडेंट्स, ये K और H ये सब ग्रुप हैं। अगर ये सब ग्रुप हैं तो फिर इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास रिजल्ट है H यूनियन K, ये भी सब ग्रुप ही होगा, सिंस K एंड H आर सब ग्रुप एंड H यूनियन K इज इक्वल टू K और H यूनियन K इज इक्वल टू H, सो H यूनियन K इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इससे नेक्स्ट हम कन्वर्सली लेकर चलते हैं, उसमें हम सपोज करेंगे कि H यूनियन K क्या है, हमारे पास सब ग्रुप है। तो फिर हमने इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना है कि फिर H जो है वो सबसेट होगा K का या K सबसेट होगा H का। तो इसमें हम लेट करते हैं कि H जो है सबसेट नहीं है K का और K भी सबसेट नहीं है H का। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये बात है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस H के अंदर A एक ऐसा एलिमेंट था जो इस K में नहीं होगा, और इस K के अंदर B एक ऐसा एलिमेंट था जो इस H में नहीं होगा, तभी ये आपस में एक दूसरे के सबसेट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस रिजल्ट से हम ये बात लिख सकते हैं कि A बिलोंग्स टू H माइनस K, और इससे हम ये बात लिख सकते हैं कि B बिलोंग्स टू K माइनस H, और इनको हम 1 और 2 का नाम दे देंगे। इसका मतलब क्या है कि A H के अंदर तो है लेकिन K के अंदर नहीं है, और इसका मतलब क्या है कि B जो है वो K के अंदर तो है H में नहीं है। सिंस A बिलोंग्स टू H एंड B बिलोंग्स टू K, फिर ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं इनके यूनियन में मस्ट होंगे A और B बिलोंग्स टू H यूनियन K, और H यूनियन K को हमने सपोज किया हुआ है कि ये सब ग्रुप है। डियर स्टूडेंट्स, अगर H यूनियन K सब ग्रुप है तो फिर ये ग्रुप भी होगा, ग्रुप होने की वजह से इसके ऊपर क्लियर लॉ भी होल्ड करेगा। तो इसका मतलब A B जो है वो भी H यूनियन K में होगा। इसका मतलब ये है कि A B या तो H के अंदर होगा या फिर K के अंदर होगा। A B बिलोंग्स टू H और A B बिलोंग्स टू K। फिर फर्दर इसको दो केसेस के अंदर डिवाइड करते हैं, अब जिसमें हम पहले कंसीडर करेंगे केस नंबर 1, और इसमें हम लेट करते हैं कि A B H के अंदर है। डियर स्टूडेंट्स, अगर A B H के अंदर है तो इससे नेक्स्ट अब हम कंसीडर करते हैं कि B इज इक्वल टू E B। इस तरह हम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस E की जगह पे मैं A इनवर्स A भी लिख सकता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस टर्म को हम यूं भी लिख सकते हैं, A इनवर्स इनटू A B। डियर स्टूडेंट्स, सिंस H इज अ सब ग्रुप है, और ये चीज हमने ऑलरेडी लेट की हुई है कि A B कहां से लाई कर रहा है, H में से लाई कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर ये A B
एक ग्रुप का एलिमेंट है तो ग्रुप में हर एलिमेंट का इन्वर्स भी होता है, तो इन्वर्स जब इस ए बी के साथ कम्यूट होगा तो हमें कॉलयर लॉ के मुताबिक एलिमेंट फिर दोबारा एच का ही मिलेगा। तो अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ये साइड बी के इक्वल ली है, तो इसका मतलब बी भी एच के अंदर लाई करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो कंट्राडिक्शन होगी, विच इज कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट बी डज नॉट बिलोंग टू एच। तो अब इससे नेक्स्ट केस नंबर 2 हम कंसिडर करते हैं, जिसमें हम लेट करेंगे कि ए बी के में लाई कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ कि a इज इक्वल टू ए ई, और इस e की जगह पे मैं बी इनवर्स लिख सकता हूँ, और फिर इस टर्म को हम यूं भी लिख सकते हैं ए बी इंटू बी इनवर्स। तो अब फिर यहाँ पे चूंकि हमने ए बी के में से लिया है और बी इनवर्स बी के में लाई कर रहा है, क्योंकि के हमारे पास ग्रुप है तो इसलिए एलिमेंट का इनवर्स भी लाई करेगा। तो फिर जब बी इनवर्स इस ए बी के साथ कम्यूट होगा, डियर स्टूडेंट्स, बी इनवर्स जब इस ए बी के साथ कम्यूट होगा तो फिर वो भी तो के में ही लाई करेगा, एंड के इज द सब ग्रुप, सो ए बी इंटू बी इनवर्स भी किस में लाई करेगा, के में लाई करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट हमने किसके इक्वल लिया हुआ था, ए के, तो इसका मतलब कि ए के में लाई कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर कंट्राडिक्शन आ गई, विच इज कंट्राडिक्शन ऑफ द फैक्ट दैट इट डज नॉट बिलोंग टू के। अब ये कंट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने जो सपोजिशन ली थी वो रॉन्ग थी। वो सपोजिशन हमारी क्या थी, h इज नॉट अ सबसेट ऑफ k और k इज नॉट अ सबसेट ऑफ h। तो जब ये सपोजिशन अगर हमारी रॉन्ग है तो फिर इससे नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, और वो ऑप्शन हमारे पास ये है कि फिर या तो h सबसेट होगा k का या k सबसेट होगा h का। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यही रिजल्ट प्रूव भी करना था। आई होप आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आप लोगों को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिए, और डियर स्टूडेंट्स, आप ये लेक्चर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों का भी फायदा हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।